दोस्तों, टेक्नोरॉयज में आपका स्वागत है। आपको तो पता ही है आज क्या है, इंडिपेंडेंस डे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 1947 में हम ब्रिटिश राज से आज़ाद हुए थे, लेकिन आज भी मैं आपसे एक बड़ा सवाल करना चाहता हूं कि आपको किससे आज़ादी चाहिए। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस पूछ रहा हूँ। प्राइस हाइक, डुओपोली, मोनोपोली, बहुत सारी चीज़ें है ना, महंगाई और ये वो। कमेंट में बताइएगा कि आपको किससे आज़ादी चाहिए। वैसे भी दोस्तों, एलिमिनेशन गेम में आप लोग कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करिए। बहुत कम कमेंट्स आए थे क्योंकि मुझे लग रहा है कि पिछले बार वो लीगल नोटिस से रिलेटेड ज्यादा कमेंट्स आ गए थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये आज़ादी वाले कमेंट्स के साथ साथ ना ये भी कमेंट कर लेना कि आपको किसका कमबैक चाहिए और किसका नहीं चाहिए। इस बार आप लोगों ने कूल पैड को टाटा बाय बाय कर दिया, नोकिया अभी भी टॉप कर रहा है। कमेंट करिए, बड़ा मजा आएगा। बहुत बात हो जाती है ना, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। भाई पहली खबर जो है वो पोको की तरफ से आ रही है। रिसेंटली पोको ने अपने M8 को लॉन्च किया था 25,000 के नीचे, बड़ी बैटरी, एमोलेड डिस्प्ले। अब पोको का M8X आ रहा है और इंटरेस्टिंगली ये भी आपको 5G फोन मिलेगा। फिलहाल कमिंग सून है, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, लेकिन शायद कुछ दिन में आ सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद इस मंथ में या अगले महीने में। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि पोको M8 के नीचे आएगा शायद, है ना, ऐसा शायद लग रहा है। बाकी लेट्स सी, देखते हैं कि पोको वाले इस बार क्या खास करते हैं। तो भाई एयरटेल ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड कर दिया, आपको तो पता ही है। उन्होंने अपने 4 प्लान्स रिमूव कर दिए और खास करके जो बेस प्लान था वो भी चला गया। जो एयरटेल का सबसे अफोर्डेबल प्लान था 299, ये भी अब आपको नहीं मिल रहा है। इसकी जगह पे अब जो अफोर्डेबल प्लान है उनका वो है 349। और भाई सीधा देखोगे तो 16% हाइक हो गया। अब ये कंपनीज क्या कर रही है, माइंड गेम खेल रही है। ये डायरेक्ट ऐसे प्राइस हाइक नहीं कर रही है। डिप्रेशन में रहता हूँ, हमेशा सिर में दर्द रहता हो। ये इस तरीके से प्रैक्टिस कर रही है, इनडायरेक्टली हाइक कर रही है। रिसेंटली एनडीटीवी की तरफ से भी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि जियो और वोडाफोन वही सेम प्रैक्टिस फॉलो करने वाले हैं जो एयरटेल ने यहाँ पर किया है। देख रहे हैं आप, ये आपको पता है कल को अगर 500 रुपये और 1000 रुपये भी रिचार्ज कर देंगे ना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, करना ही पड़ेगा। ये डुओपोली और मोनोपोली, ट्राई गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं है, ये चलता ही रहेगा। अच्छा और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो भाई इंडिया के अंदर पोवा 8 प्रो 5G लॉन्च होने वाला है 18 अगस्त को। ये ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है, टीजर वगैरह सामने आ चुका है। वही आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलेगा जो रिसेंटली उन्होंने अपने पोवा 8 में किया था ना। ये भी कुछ वैसी होगा, बट ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है। और प्राइसिंग भी हमें पता है कि टेक्नो के फोन्स की आजकल ज्यादा हो रही है, इसकी भी हो सकती है, कुछ अभी पता नहीं है। देखते हैं दोस्तों क्या खास होता है और कैसा होता है। अनबॉक्सिंग वगैरह रहेगा, करके आपको बता देंगे। भाई एप्पल जो है ना यहाँ पर कुछ अलग करने वाला है अपने प्राइस हाइक को कंट्रोल करने के लिए। अब एप्पल एक रास्ता ढूंढ रहा है, एक लूप होल निकाल रहा है उनके आईफोन के डिस्प्लेस के अंदर। देखिए अगले महीने में बताया कि आईफोन 18 प्रो मैक्स आने वाले हैं, शायद फोल्ड भी आ जाए। और अगले साल तो आईफोन 18 और 18 ही मिलेंगे। लेकिन अगले महीने जो फोन आ रहे हैं ना आईफोन 18 सीरीज, इनमें ऐसा बोल रहे हैं कि एप्पल जो है वो शायद लो क्वालिटी वाले पैनल्स यूज कर सकता है, ऐसी खबर आ रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कि ये LG और सैमसंग से ही लेगा। और ये जो OLED पैनल्स होंगे, इनकी जो प्राइस होगी रफली 6,500 की होगी। अगर उसको आईफोन 17 प्रो मैक्स से कंपेयर करते तो उनमें 10 से 11,000 वाला पैनल यूज हुआ करता था, यानी कि वो थोड़ा ज्यादा महंगा और प्रीमियम होता था। एप्पल कुछ ये वेज ढूंढ रहा है, कुछ ऐसे लूप होल्स ढूंढ रहा है ताकि उनके फोन की प्राइस ज्यादा ना बढ़े। ये एप्पल अपनी तरफ से कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि क्वालिटी और ये सारी चीजें वो कैसे मेंटेन करेगा और कहां तक जाता है और कैसा होता है। अभी तो अगले महीने जब आईफोन 18 प्रो मैक्स आएगा तो ही पता चलेगा। भाई HyperOS 4 के फर्स्ट एवर लुक सामने आ गए हैं, छोटा सा ऑफिशियल वीडियो भी सामने निकल कर आ गया। अगर आप Xiaomi के फोन यूज करते हैं ना तो भाई देख लीजिए, मैं आपको फर्स्ट लुक यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा लिक्विड ग्लास फॉर्म में आपको देखने को मिलने वाला है। थीम एंड ऑल एनिमेशंस वगैरह देखेंगे थोड़ा इंप्रूव कर दिया है। एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि HyperOS 4 कुछ इस तरीके से होने वाला है, जो मोस्ट प्रॉब्ली आपको इसी साल में आफ्टर मतलब थोड़ा 1-2 महीने के बाद धीरे धीरे अपडेट मिल जाएगा एंड्रॉइड 17 का जो HyperOS 4 पर होगा। बाकी वो अपडेट लिस्ट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं HyperOS 4 पर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताना। भाई इंडिया के अंदर पिक्सल 11 सीरीज फाइनली ऑफिशियल हो चुकी है। जी हाँ, पिक्सल 11 प्रो, फिर प्रो एक्सेल और उनका फोल्ड भी आ गया है। देखिए प्राइसिंग ज्यादा है, 90,000 से स्टार्ट हो रहा है। हमें पता है गूगल है, दूसरी चीज प्राइस हाइक भी चल रहा है। और पिक्सल 11 बेसिकली कॉम्पैक्ट साइज में है, 11 प्रो भी वैसे ही है, बट इसमें इस बार थोड़ा डिफरेंट है। पिक्सल 11 में आपको थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी मिल रही है कंपेयर टू पिक्सल 11 प्रो के। बाकी जो प्रो एक्सेल है उसमें आपको बड़ी साइज है और बैटरी भी आपको बड़ी मिलती है। ओवरऑल एंड्रॉइड 17 लॉन्गर अपडेट्स, आपको कैमरास वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई। और हाँ, अच्छी बात यह है कि जो फिटबिट के लिए अगर आप इंतजार कर रहे थे इंडिया में, तो ऑफिशियल हो गया है। अक्टूबर में इंडिया में गूगल का फिटबिट एयर भी हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो जो लोग वेट कर रहे थे, तो हमने ऑलरेडी वैसे वीडियो बनाया है, यहाँ पर जरूर देखना उस वीडियो को, आपको सब पता चल जाएगा। वोप के साथ कंपेयर भी किया है, वैसे उनका वॉच भी आया पिक्सल का।
तो देखते दोस्तों, किसका अनबॉक्सिंग चाहिए बताना। 11, 11 प्रो, प्रो एक्सेल फोल्ड, ये जरूर बताना। भाई प्राइस हाइक को लेकर इतनी बुरी खबर आ रही है, मैं क्या बताऊं। अनफॉर्चुनेटली मैं कोशिश करता हूं कि इससे रिलेटेड अच्छी खबर आए, हमेशा दुआ करते हैं हम, लेकिन क्या करूं, बुरी ही खबर आती है। 2027 की खबर अभी से आ रही है प्राइस हाइक को लेकर। सैमसंग, SK हाइनिक्स, माइक्रॉन, इनका पूरा जो DRAM और वगैरह की जो चीज़ें हैं, ये कैपेसिटी ऑलरेडी एक्सीड हो गई है। 2027 की बात कर रहा हूँ मैं, 2027 तक पूरी एक्सीड हो गई है। इससे आपको पता है क्या पता चल रहा है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वही होने वाला है कि अभी इस वजह से, जो शॉर्टेज की वजह से जो प्राइस हाइक हो रहा है ना, वो 2027 में भी कंटिन्यू होगा, ऐसा यहाँ पर हमें पता चल रहा है। और मैं जब भी अनबॉक्सिंग आजकल कर रहा हूँ तो आप देखोगे कैसे कैसे फ़ोन्स आ रहे हैं। Realme 16X के बारे में आपको बताया, iQOO Z11 Lite है, आगे भी और भी बहुत सारे फ़ोन्स है, Redmi Note 17 है, सैमसंग के जो भी फ़ोन्स होते हैं। अब हमारे पास भी, हमें क्या करेंगे अगर हम अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, स्पॉन्सरशिप नहीं लेंगे, तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? हमारी टीम में इतने सारे लोग हैं, सैलरी कहाँ से देंगे? हमारा ये काम है, जैसे आपका काम होता है वैसे हमारा ये काम है। लेकिन हमने फिर भी क्या किया, ये सारे फ़ोन्स की जब अनबॉक्सिंग करते हैं तो हम साफ बता देते हैं कि इसमें क्या कमी है, क्या नहीं है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो आपने हमारे पास में जितने भी अनबॉक्सिंग्स देखेंगे प्राइस हाइक के बाद वाले, सब में हमने क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिया है। ये सारी चीज़ें हमने ब्रांड को भी एजुकेट किया है कि आपको सिचुएशन समझना पड़ेगा और पब्लिक को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर मिलनी चाहिए। फिर वो आपका डिसीजन होता है कि आपको अब फ़ोन वो लेना है या नहीं लेना है। लेकिन हमेशा से हम यही बोलते हैं कि अगर फ़ोन की ज़रूरत हो तो ही लो, वरना मत लो। उम्मीद करते हैं कि आप हमें समझ सकोगे। इस मामले में हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मतलब मज़ा आता था यार, वैल्यू फॉर मनी और एग्रेसिव वाले फ़ोन्स आते थे ना, एक अलग ही बात हो जाती थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जल्दी सही हो जाए। I am sorry, बाबू। भाई ऑनर ने चाइना में कमाल कर दिया। आपको बताया 1,40,000 रुपए में उन्होंने फाइनली अपने रोबोट फोन को लॉन्च कर दिया। इनोवेटिव फोन है, ऑब्वियसली इतना महंगा तो होगा ही। ये दुनिया का पहला ऐसा फोन है जिसमें बिल्ट इन गिम्बल है, जो कैमरा मूव करता है और उससे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक रोबोट की तरह बिहेव करता है। 200 मेगापिक्सल सेंसर लगा हुआ है उसके अंदर, अलग से फिर एक 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो भी है, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है, 7000 mAh की बैटरी है। भाई क्या कमाल का फोन है ये, और कमर्शियली अवेलेबल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी डेयरिंग वाली बात है, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। देखते दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस पर हैंड्स ऑन करने की। कब हमारी इंडियन ब्रांड ऐसा कुछ करेगी यार, सब फील होता है अंदर से। देखते इसके बारे में कुछ रहेगा तो बताएगी। तो IDC की यहाँ पर एक बड़ी रिपोर्ट आ गई है इंडिया के अंदर Q2 2026। Q2 में आपको समझाता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च ये होता है Q1, अप्रैल, मई, जून ये होता है Q2। अभी पिछले 3 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर स्मार्टफोन लिस्ट सामने आई है कि कौन सी ब्रांड ने कितना ज़्यादा मार्केट शेयर अचीव किया है। पहले तो ओवरऑल 11% का मार्केट स्मार्टफोन का डिक्लाइन हुआ है, जो कि प्रेडिक्टेबल था, हमें पता है कि क्या कंडीशन चल रही है। और दूसरी चीज़ आप देखोगे इसके अंदर सारी ब्रांड्स को यहाँ पर लॉस हुआ है, सिवाय सैमसंग और एप्पल। हालांकि इनको इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल आप देखोगे इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि जब लोग प्रीमियम फोन्स पर स्पेंड करने की बात करते हैं तो वो सैमसंग और एप्पल को पहली प्रेफरेंस देते हैं, और आज भी वही एविडेंट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इमेजिन, और हमें पता है कि जो प्राइस हाइक की वजह से अब प्राइस कैटेगरी बढ़ रही है, तो लोग प्रीमियम फोन्स पर ही स्पेंड कर रहे हैं। 30,000 के ऊपर अभी जा रही है ना सब लोग, तो उस पर भी लोग पहला प्रेफरेंस सैमसंग और एप्पल को देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सवाल है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्राइस हाइक है, आप पहला प्रेफरेंस कौन सी ब्रांड को देते हैं? कमेंट में जरूर बता। आज की टेक न्यूज़ इधर ही खत्म हो जाती है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।